अगर आप लड़की हैं तो ये खबर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भरोसा करें तो किस पर करें। क्योंकि एक लड़का वो एक लड़की को बेहद ज्यादा प्यार करता था, प्यार इतना करता था कि वो उससे बोलता है कि बाबू अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी कट नहीं पा रही है, तुमसे एक दिन तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। और दोनों, लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है, दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी को कुछ ही महीने गुजरते हैं कि जो लड़का था वो पहले उस 22 साल की मुस्कान की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद 3 दिनों तक मुस्कान की लाश के टुकड़े करता रहता है। 17 टुकड़े करने के बाद शहर में अलग अलग जगहों पर ले जाकर उन टुकड़ों को फेंक आता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। दूसरी तरफ जो मुस्कान की माँ थी, मुस्कान सपने में अपनी माँ की आती है, माँ को बेचैनी उठती है, और फिर माँ ने पुलिस के पास पहुंचती है, और फिर इस घटना का खुलासा हो जाता है, और फिर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। वजह जानती है कि आखिर तुम जिस लड़की से तुमने लव मैरिज की, जिसको उतना प्यार करते थे, फिर तुमने उसकी ऐसे क्यों हत्या कर डाली। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी कहानी को, पूरी घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के ठाणे जिले की, और वहाँ का भिवंडी थाना है, और वहीं उसी थाने के अंतर्गत एक ईदगाह रोड है, और रोड जो है वहाँ पर एक नाला गुजरा हुआ है। 30 अगस्त की सुबह सुबह लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि अचानक से कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि कुत्ते नाले में से एक गोश्त, जिसका मतलब बड़ा सा टुकड़ा है, जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि एक लड़की का सर है, और उस सर को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। कि लोग थे, जो हिम्मत वाले लोग थे, वो कुत्तों को मार कर भगाते हैं, और जो महिला का सर था उसको देखकर फौरन भिवंडी थाने को सूचना दे देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक महिला का सर मिला है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जो सर था उसको हिरासत लेती है, और ये चेक करने में लग जाती है कि आखिर ये सर किसका है, और दूसरे जो हिस्से हैं वो कहाँ पर हैं। सवाल ये भी था कि आखिर महिला का सिर्फ सर है, दूसरे टुकड़े कहाँ हैं, ये महिला कहाँ की रहने वाली है, किसने इसकी हत्या की, और हत्या करने के बाद यहाँ पर ठिकाने लगाया। पुलिस उस महिला के जो सर था उसका फोटो खींच लेती है, और फोटो खींचने के बाद फौरन जो आसपास के नाले थे वहाँ पर ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि पुलिस को शक था कि शायद और भी हिस्से यहाँ पर मिल सकें। और जो सर चेहरे का जो फोटो था, देखकर ऐसा लग रहा था कि जो महिला का सर है वो 1-2 दिन पहले ही महिला की हत्या की गई है, क्योंकि सर अभी बिगड़ा नहीं था, ना चेहरा बिगड़ा था, तो इसलिए ये अंदाज़ा था। और पुलिस फोटो को खींचकर चारों तरफ आसपास के जितने भी थाने थे वहां पर भेज देती। पुलिस महिला की शिनाख्त में लगी थी, कातिल के बारे में पता करने में लगी थी, और ऐसे ही कर कर दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। पुलिस इंतजार में थी कि शायद पुलिस को कोई क्लू मिल सके। और 3 सितंबर को जो नवी बस्ती थाना है, उस थाने में एक महिला आती है। महिला आने के बाद बताती है कि मेरा नाम हनीफा है, और एक मेरी बेटी है जिसका नाम मुस्कान है। मुस्कान की शादी ताहा अंसारी के साथ हुई है, और उसका एक बेटा भी है। और जो भिवंडी इलाका है वहाँ पर वो रहती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को लगभग 2-3 दिनों से फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। और फिर मैं अपने दामाद को फ़ोन कर रही हूँ तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को सपने में रोते हुए देखा है, और तब से मैं बड़ी बेचैन हो गई हूँ। साहब कुछ भी करिए, मेरी बेटी को ढूंढिए, मेरी बेटी के बारे में पता कीजिए कि आखिर वो कहाँ पर है। वो भिवंडी में किसी किराए के मकान में रहती है, अभी नया मकान लिया है, और मुझे नहीं पता कि कौन सा मकान है, बस फ़ोन बंद आ रहा है, बड़ी परेशान हूँ। जब पुलिस ये सुनती है तो जो चारों तरफ थाने में एक बॉडी, लड़की का सर मिला है, तो ये फ़ोटो तो पहले से ही था। तो वहीं जो SHO साहब थे वो अपना फ़ोन में वो फ़ोटो निकालते हैं, जो डेड बॉडी के सर का फ़ोटो था, और दिखाते हैं कि ज़रा ये चेहरा देख कर ये पहचानो कि ये तुम्हारी बेटी मुस्कान है। और जैसे ही माँ उस फोटो को देखती है तो देखने के बाद वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि जो फ़ोटो था वो उसकी बेटी मुस्कान का था। और फिर होश में लाने के बाद माँ का रोते रोते बुरा हाल था कि उसकी बेटी को मार दिया। पुलिस ने बताया कि कटा हुआ सर मिला है। माँ रोते रोते यही बोलती है कि जो उसका पति है ताहा अंसारी, उसी ने बेटी की हत्या की है, क्योंकि वही बेटी को मारता था। और मेरी बेटी हर रोज़ मुझे फ़ोन कर कर बताती थी कि पति बड़ा परेशान करता है, और मेरा पूरा शक है ताहा के ऊपर। पुलिस को जब ये पता चलता है, पुलिस फ़ौरन जो ताहा अंसारी का, क्योंकि नंबर ऑन था,
तो इसलिए उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, लोकेशन पता करती है, और जो भिवंडी इलाका है वहीं पर एक घर में दबिश देकर उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो जो ताहा अंसारी था वो अपने 1 साल के बेटे के साथ वहाँ पर था, और पुलिस जो घर था, कमरा था, उसकी छानबीन में लग जाती है। फॉरेंसिक टीम पहुँच जाती है, क्योंकि जो सर मिला था उस सर को काटा गया था, मतलब मुस्कान की बॉडी के टुकड़े किए गए थे, और ज़रूर टुकड़े ताहा ने अपने घर के अंदर कमरे में ही किए होंगे। पुलिस ताहा अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछती है कि मुस्कान कहाँ है, तुमने मुस्कान की हत्या क्यों की, मुस्कान के शरीर के और हिस्से कहाँ पर हैं। जो ताहा अंसारी था वो बड़े ही सुकून के साथ जवाब देता है और बोलता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी मुस्कान को, उसका टुकड़ा मेरे पास एक भी नहीं बचा, उसके मैंने 17 टुकड़े किए थे, और 17 टुकड़ों को मैंने अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया है। पुलिस फ़ौरन उसको लेकर निकलती है, क्योंकि हत्या किए हुए 5 दिन हो चुके थे। उसने बताया था कि 29 अगस्त को उसने हत्या की थी, और फिर उसके बाद उसने टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने जो उसने लोकेशन बताई, पुलिस वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर जाकर टुकड़ों को ढूंढा, लेकिन पुलिस को एक भी टुकड़ा नहीं मिला। पुलिस ने ड्रोन, खोजी कुत्ते सब लगा दिए, और टुकड़े ढूंढने में पुलिस लगी रही, लेकिन टुकड़े नहीं मिल पा रहे थे। दूसरी बात कि उसने टुकड़े कहाँ पर किए, कैसे किए, मुस्कान की हत्या क्यों की। अब ये सारे सवाल के जवाब ताहा अंसारी देने वाला था। जब ताहा अंसारी से शुरुआत से पूछा जाता है कि तुम्हारी मुस्कान से मुलाकात कब हुई, शादी कब हुई, जब डिटेल्स में पूरी कहानी उससे पूछी जाती है, तो ताहा अंसारी बताता है कि साहब, मैं ट्रक चलाता हूँ, मेरी उम्र लगभग 27 साल है, और ट्रक ड्राइविंग में करता था, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम चलाने का शौक़ था। और आज से 2 साल पहले मेरे इंस्टाग्राम पर ये जो मुस्कान थी, इसकी एक रील्स आती है, क्योंकि इसको रील्स बनाने का शौक़ था। इसकी मैं रील्स देखता हूँ, इसे लाइक करना शुरू कर देता हूँ, कमेंट्स करना शुरू कर देता हूँ, और फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए ही इससे मेरी बातचीत होना शुरू हो जाती है। हम दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है। बातचीत बढ़ने के बाद नंबर एक दूसरे को देते हैं। उस टाइम पर मुस्कान मुझे बड़ी पसंद आती है, उसकी आदत बड़ी पसंद आती है, और फिर हम लोगों की बातचीत मतलब चलती रहती है। और कुछ ही महीनों में हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है एक दूसरे से कि हम शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। मुस्कान अपने घर से आ जाती है, मैं मुस्कान के साथ निकाह कर लेता हूँ। परिवार के लोग शादी को तैयार नहीं थे, यही वजह थी कि मैं एक किराए का मकान लेता हूँ और वहाँ पर रहने लगता हूँ। शादी के फ़ौरन बाद ही मुस्कान प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर हमारे एक बेटा होता है। लेकिन मुस्कान के बेटा हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मुस्कान जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, वो उसका शौक़ ख़त्म नहीं हो पा रहा था। वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, इसी वजह से हम लोगों के बीच झगड़ा होता था, और मुस्कान को ये भी शक था कि मैं किसी और से बातचीत करता हूँ। तो यही वजह थी कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा बराबर चल रहा था, लड़ाई झगड़ा बंद नहीं था, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होना था। और मेरी ज़िद ये थी कि मुस्कान रील्स बनाना बंद कर दे, अपने बेटे का ख्याल रखे, अपना घर परिवार देखे। मैं घर पर आता हूँ ट्रक चलाकर, तो मुझसे चाय की पूछ ले, खाने की पूछ ले, लेकिन वो ये सब नहीं करती थी। और जब मैं उससे बोलता था कि अपना फ़ोन चेक करवाओ, तो उसके फ़ोन में वो फ़ोन नहीं दिखाती थी। और 1-2 बार जब मैंने फ़ोन देखा है तो लड़कों को रील्स भेजना, रील्स आना, और जैसे वो मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझसे बातचीत की थी, ऐसे ही वो कई लड़कों के साथ बातचीत कर रही थी। और अब आकर वो मुझसे ये बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम अब अच्छे नहीं लगते। और यही सब कुछ हो रहा था, और मैंने मतलब सोच लिया था कि अगर मुस्कान मुझे छोड़ने की बोलेगी या मुझसे दूर जाने की बोलेगी तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। और 29 अगस्त को हमारे बेटा भी था, वहीं पर हम लोगों की लड़ाई होती है, और मैं वहीं पर मुस्कान की गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। और हत्या करने के बाद अब सवाल मेरे लिए ये था कि अब मैंने हत्या कर दी, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊँ। तो मेरे दिमाग में यही था कि बॉडी के टुकड़े किए जाए, और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर मैं फेंक दूंगा। और यही सोचकर फिर मैं 29 अगस्त को ही एक आरी लेकर आता हूँ, और आरी से, चाकू से बाथरूम में मुस्कान की डेड बॉडी को ले जाकर वहाँ पर टुकड़े करना शुरू करता हूँ। पहले दिन जितने टुकड़े होते हैं, पहले दिन सर अलग होता है, और सर को ले जाकर जो ईदगाह रोड है वहाँ पर फेंक देता हूँ। और फिर उसके बाद वापस आ जाता हूँ, अपने बेटे का भी ख्याल रख रहा था, और फिर जब भी मौका मिलता टुकड़े करता। और ऐसे ही कर कर मैं 3 दिनों तक टुकड़े करता हूँ। तीसरे दिन जो डेड बॉडी और खून है उसकी बदबू ज़्यादा आने लगी थी, तो इसलिए मैं रूम स्प्रे लाया था, घर में अगरबत्तियाँ भी जला रहा था, बदबू नहीं आने दे रहा था। और फिर ऐसे ही कर कर मैं 17 टुकड़े करता हूँ, और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर, मतलब टुकड़े को पॉलीथीन में रखता, और फिर रात के टाइम निकलता, जहाँ मौका पड़ता वहाँ पर टुकड़ा फेंक कर वहाँ से आ जाता। अगर टुकड़ा किसी कुत्ते को रात को मिलता भी होगा तो वो सुबह तक उस टुकड़े को खा जाता होगा। यही सोचकर मैंने टुकड़े फेंके थे, और बस
मैं अपने बच्चे के साथ फिर ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे मुस्कान को मारने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुस्कान किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और के साथ भाग जाती, वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना बंद नहीं कर रही थी, और मेरे पास कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आया। उसने मेरे साथ दगा की, धोखा की, इसलिए मैंने ये कांड कर दिया। वहीं पुलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बताओ, एक लड़की जिससे उसने लव मैरिज की, जिससे शादी की, फिर बाद में एक दूसरे के बीच में इतनी नफरत हो गई कि उसने हत्या भी कर दी और टुकड़े भी कर डाले। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जब दो लड़का लड़की शुरुआत में एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और फिर बाद में लड़ाइयाँ क्यों होने लगती हैं, और उन लड़ाइयों की वजह से फिर इतनी दरारें क्यों पैदा हो जाती हैं कि ये सब हो जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।